इफिसियों की पत्री चैप्टर 6 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 269, नया नियम, पेज नंबर 269। इफिसियों 6 उसका 10 हम पढ़ेंगे। सभी जन निकाल लेंगे। इफिसियों 6 उसका 10 ये वचन निकालेंगे सभी जन। पुराने नियम में ढूंढ रहे हो। इफिसियों 6 का 10 मैं पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम इस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से झगड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। सब बोलो आमीन। इफिसियों का ये जो 13वां वचन है मेरे साथ एक बार रिपीट करना। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आमीन, हालेलुया। बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है, और जब तेरे अंदर विश्वास आएगा तब तू फलवंत होगा और बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखेगा। आमीन, हालेलुया। पाप एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको बताया कि आपकी प्रेजेंट लाइफ जो आप जी रहे हो और आपकी आने वाली फ्यूचर लाइफ तबाह कर सकता है। जिस पाप को आप नॉर्मल बात समझते हो, जिस झूठ को आप नॉर्मल बात समझते हो, जिस गाली देने को या व्यभिचार को या नशे को आप छोटी चीज समझते हो, या एक छोटी सी सिगरेट पीने को आप एक नॉर्मल बात समझते हो, या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिलेशन को आप एक आम बात समझते हो, या आपकी प्रेजेंट लाइफ, आपकी वर्तमान की जिंदगी, आपकी आने वाली फ्यूचर जिंदगी, यहाँ तक कि आपके वंश को, आपके आने वाली पीढ़ी तक को अफेक्ट कर जाएगी। और आप ये सोचोगे कि जो चीज मैंने की थी आज वो मेरे बच्चे दोबारा क्यों कर रहे हैं। जो चीज जिससे मैं नहीं जीत पाया आज मेरे बच्चे भी उसी जिंदगी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पाप करते हो, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, या आप कोई ऐसा काम करते हो जो बाइबल के खिलाफ है, तो कभी तुम्हारा परिवार एक समथर पथ नहीं पा पाएगा, इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा। स्थिर होने का और समथर होने का मतलब वो चीजें जो एक आशीषित परिवार की होनी चाहिए वो तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा घर सदा के लिए डिसऑर्डर में चलेगा। डिसऑर्डर का मतलब है अनबैलेंस होके, असंतुलित होके चलेगा। बच्चे कुछ और बात करेंगे, हस्बैंड कुछ और बात करेगा,
वाइफ कुछ और बात करेगी, परिवार में एका खत्म हो जाएगा। जब तुम क्या करोगे, क्या करोगे? बोलो, जोर से बोलो, क्या करोगे? जब तक तुम्हारी जिंदगी में क्या है? पाप है। पाप ये नहीं सिर्फ कत्ल करना किसी का पाप है। आप जहांगीरपुरी बाहर हो और ये बोल रहे हो मैं तो चर्च के नीचे खड़ा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये भी क्या है? झूठ है। ये भी क्या हुआ? पाप हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हफ्ते के पहले दिन तुम कहाँ इकट्ठा हो? कहाँ इकट्ठे होना है? भवन में, चर्च में। और उस दिन तुम कहाँ जाते हो? जॉब करने। तो ये क्या है? पाप है। अब तुम कहोगे इससे मेरे बच्चों को क्या इफेक्ट होगा या मेरे परिवार को क्या इफेक्ट होगा? आप कभी देखना, जो लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं कि जो बाइबल में लिखा वैसा ना करके अपने हिसाब से चलते हैं, आप देख रहे हो उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके घर के सदस्य जो यीशु मसीह को नहीं जानते भी, वो भी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते। वो अपने हिसाब से फैसले लेते, अपने हिसाब से प्रेयर करते, करी नहीं करी छोड़ दी, साल में एक बार जब चले गए तो चले गए। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो मेन बंदा है घर का, जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो क्या कर रहा है? वो पाप कर रहा है। वो खुद गलत जिंदगी जी रहा है। और जब तक तुम खुद पाप में हो, जब तक तुम खुद गलत जिंदगी जी रहे हो, कभी ये एक्सेप्ट मत करना अपनी जिंदगी में कि तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, तुम कभी कामयाब बनोगे। जिंदगी भर तुम धक्के खाओगे। बाइबल में लिखा तुम्हारी कमाई तुम्हारे दुश्मन खाएंगे। लिखा तुम गलने लग जाओगे। तुम्हारा लिया गया हर फैसला बेकार हो जाएगा। तुम्हारा लिया गया हर फैसला गलत जगह चला जाएगा। तुम्हारे घर में कभी शांति वास नहीं कर पाएगी। ये बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम क्या करते हो? पाप करते हो। चर्च गए नहीं गए छोड़ दिया, प्रेयर करी नहीं करी छोड़ दिया, पाप है ये। किसी की बुराई किसी के सामने कर दी, उसकी बुराई इसके सामने कर दी, पास्टर की बुराई दूसरे पास्टर के सामने कर दी। ये क्या है? तुम पाप कमा रहे हो अपनी जिंदगी में। अपने परिवार को कभी तुम उद्धार पाता हुआ नहीं देखोगे। जब 2017 में मुझे यीशु मसीह के बारे में पता लगा, जब पहली बार मैं चर्च गया, क्योंकि हम बड़े घमंडी आदमी थे, हम जाना नहीं चाहते थे चर्च, पर तब भी गए हम। तो जब गए तो पहली बार जब प्रेयर हुई तो ठीक हो गए, तो फैसला किया कि यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे पास्टर जैसा में कहते थे हम वैसा करते थे। वो जैसा हमें प्रेयर, अगर वो ये भी उन्होंने हमें सिखाया था कि खाने के लिए कैसे प्रेयर होती है, तो हमने वो भी अपने घर आके करना शुरू कर दिया था। इसलिए हमारा परिवार बचाया गया। इसलिए हमारा परिवार आज दो बातें नहीं करता। हम सबकी एक ही बात होती है कि परमेश्वर का ये काम करना, तो सबने यही काम करना। हमारे घर में नहीं, पापा तो आज संडे वाले दिन काम पे गए हैं। अच्छा बहन तो जो कॉलेज गई हुई है। अच्छा भाई तो लड़कों के साथ घूमने गया हुआ है। अच्छा मम्मी चर्च गई। हमारे घर ऐसा होता नहीं है। हमारा पूरा परिवार सेवा करता है। वजह क्या है? कि जो मेन आदमी चर्च गया उसने पाप नहीं किया। उसने वैसा सुना, वैसा फॉलो किया और वैसा ही चलता आ रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? कि जो मम्मी है वो चर्च जा रही है, ना हस्बैंड चर्च जाता है, ना बच्चे चर्च जाते हैं, कोई नहीं जाता, सिर्फ मम्मी अकेली चर्च जाती है। और उस माँ को ये लगता है मैं बहुत सही कर रही हूँ, मैं चर्च जा रही हूँ तो मेरा परिवार सेफ है। किस बेवकूफ ने तुम्हें बात बोली? रोटी तुम खाओगे, पेट तुम्हारे हस्बैंड का भरता है क्या? आप तब तक आप सोचो, इस चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सालों से अकेले आ रहे हैं, आज तक उनका परिवार नहीं बचा। वजह क्या है? मेरे से पूछो। ये तुम्हें 2 संडे देखेंगे, तीसरे संडे गैप मिलेंगे, फिर कहीं 2 महीने बाद कहीं शक्ल दिखेगी और फिर एकदम जोश से भर जाएंगे और फिर दोबारा वही कहानी शुरू। अच्छा, चर्च आने से ऐसा होता क्या है? क्या है चर्च में? कोई झाड़ा लगता है क्या? या कोई धागा बांध के दिया जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वर्शिप करते, वचन सुनते, प्रेयर करके घर चले जाते। जब आप चर्च में आते हो तो आपको वो सामर्थ्य मिलती है जो परमेश्वर की संगति में होती है। क्योंकि बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है कि जहाँ 2 से 4 जन इकट्ठे होकर बैठ के मुझे पुकारेंगे, वहां मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। यानी कि आप सब इतने सारे लोग बैठे, तो इसका मतलब परमेश्वर यही है। और जहां परमेश्वर है वहां पे प्रॉब्लम्स काम नहीं करती, वहां बीमारियां काम नहीं करती, वहां पाप काम नहीं करता, वहां पे सिर्फ परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अभी जो मैंने आपको वापस वचन पढ़ा, उस वचन में क्या लिखा था?
कि शैतान का अगर तुम्हें सामना करना है, अगर तुम्हें उससे लड़ना है, अगर तुम्हें शैतान से जीतना, तो क्या कर लो? परमेश्वर के हथियार बांध लो। हथियार कौन से? चाकू, छुरी, ये सब। उसने कहा वचन, प्रेयर, चर्च जाना, उपवास रखना, ये सब क्या है? तुम्हारे हथियार, जिसकी वजह से शैतान कभी तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जिस वचन को मैंने आपको पढ़ाया उसमें लिखा, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर निकलो। इसका मतलब आपको पता? सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब सत्य क्या है? वचन, बाइबल से अपने आप को मजबूत करना। उसके बाद लिखा पैरों में कौन से जूते पहनने? सुसमाचार के। कौन से जूते? प्रचार करने के लिए निकल जाओ। आपको पता है पाप से बचने का तरीका, अपनी मुसीबतों से बचने का तरीका पता है क्या है? प्रचार करना। क्या करना? लोगों को यीशु मसीह का वचन बताना। जो काम प्रेयर नहीं कर सकते, जो काम कई बार उपवास भी नहीं कर सकते, वो कई बार आपका प्रचार कर देता। मैं आपको समझाता हूं कैसे ये हो सकता है। उसने कहा, उसने प्रचार को एक हथियार बताया। जब वो हथियारों की गिनती करवा रहा, जी बाइबल एक हथियार है, प्रेयर करना एक हथियार, तो उन्हें बीच में भी बोला प्रचार करना भी एक हथियार है। अब प्रचार करना कैसे हथियार है मैं आपको बताता हूँ। सोचो तुम एक नशा करने वाले इंसान हो और तुम किसी दूसरे इंसान को, अपने दोस्त को, जहां तुम नशा करते हो वहां जाके प्रचार करते हो कि नशा करने से ये होता है। परमेश्वर ने कहा कभी तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तू सदा मुझसे मांगता रहेगा, मैं कभी तुझे कुछ नहीं दूंगा। नशा एक पाप है। तुमने जो नशा करता था वो आदमी, उसने जाके उस भीड़ में जाके बात बोल दी, ओके। अब 3 दिन बाद वो लड़के उसे वापस बुलाते ये कह के कि आजा थोड़ी शराब वराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बहुत दिन हो गए। अब सुनो, वो लड़का जाएगा पर वो अब नशा नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको ये बेइज्जती महसूस होगी, मैंने तो इन्हें समझाया था कि नशा करना पाप है, अगर मैं ही इनके साथ बैठ के शराब पीऊंगा तो वचन कहाँ रहा है? ये तो मेरी बेइज्जती वाली बात होगी। यानी कि अब वो क्या हुआ? बच गया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? पहले प्रचार कर दिया। जिस चीज को तुमने प्रचार कर दिया वो तुम्हें अब ये बार बार याद दिलाएगी कि अब ये काम जो तूने दूसरे को बताया है अब तू खुद नहीं कर सकता। अगर तू खुद करेगा तो तेरी बेइज्जती वाली बात होगी। सोचो आपने कुछ लेडीजों को बोला चर्च जाना जरूरी है, अब चर्च चला करो, पर तुम खुद चर्च नहीं आते, तो ये बेइज्जती की बात है कि इज्जत की बात है? अब तुम सोचो, वो लेडी से सोच रही है कि यार हमें तो कह रही थी चर्च जाओ, परमेश्वर की सेवा करो, खुद ये जॉब पे जाती है, पर तुमने कभी प्रचार किया ही नहीं। अगर तुम अपने ऑफिस में बात का प्रचार कर दो कि हम तो जी हफ्ते के पहले दिन, संडे को जो आता है पहला दिन, हम तो परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं, सेवा करते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी इसलिए हमारी जिंदगी सफल है। सोचो अगले संडे आपको बोल दिया जाए एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जॉब पे आना है, अब जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों? तुमने बोल दिया है कि मैं चर्च नहीं छोड़ता। अगर अब तुमने छोड़ा तो वो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएंगे, अबे 4 पैसों के लिए तुमने चर्च छोड़ दिया तो बड़ी हवाइयां छोड़ रहा था। उस बेइज्जती को सहन न करना पड़े, तुम चर्च में आओ। ऐसे काम करता है तुम्हारा प्रचार। तुम्हारे मुंह से निकला एक प्रचार तुम्हें सदा याद रहता है। कभी तुमने अपने ऑफिस में नहीं बताया कि व्यभिचार करना एक पाप है। अगर तुमने बताया होता तो वहां की सारी लड़कियां और सारे लड़कों को पता होता, अबे ये तो कहता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत है, इससे मुंह मत लगी। कभी कोई पाप करने तुम्हारे पास नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसे बात पता है ये चढ़ जाता है। पर तुमने कभी उन्हें बताया ही नहीं ये बात। कभी तुमने अपने लोगों को बताया ही नहीं कि फिल्मी गाने हम नहीं सुन सकते, इसलिए वो तुम्हें फिल्मी गानों वाली शादी में बुला लेते। वो तुम्हारे सामने फिल्मी गाना बजा दो, तुम भी नाचते उन पे। और अगर तुमने उन्हें प्रचार कर दिया होता तो तुम 100 बार सोचते उस काम को करने से पहले। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें बता दिया कि परमेश्वर को क्या पसंद और क्या नहीं पसंद। चर्च आए, चर्च में सुना, सीधा चुपचाप घर गए, घर जाके बैठ गए, कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा जो तुम बोते हो वो तुम
काटते हो। तुम्हारी वजह से आज तक कोई नहीं बचाया गया, तो ये क्या एक्सेप्ट करके बैठो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई बचाया जाएगा? तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं आया, तो तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। क्या बोया तुमने? तुमने कुछ नहीं बोया। तुम चर्च से जाते हो। जब मैं चर्च जाने लगा तो मैं बहुत गलत संगति में था, लड़कों के साथ घूमता था रात भर। सुनो, क्या सुनाई नहीं दे रहा? वो क्या कर रहा है? हालेलुया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को दोबारा वही काम करने के था, चल ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कहा नहीं, अब मैं चर्च जाता हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं गालियां नहीं दे सकता, अब मैं ऐसे तुम्हारे साथ बाइकों पे नहीं घूम सकता। अब सोचो, अगले 5 महीने तक वो लोग बुलाते रहे मुझे, पर मुझे पता था अब मैं उन्हें बोल चुका हूँ, अब मैं उन्हें बोल चुका हूँ, अगर अब मैं गया तो ये बेइज्जती वाली बात होगी। और एक टाइम के बाद उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया, और वो संगति जो गलत लड़कों की थी वो अपना छोड़ के चली गई। तुमने कभी प्रचार नहीं किया अपने दोस्तों में, कभी उन्हें चर्च ले। मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं जो ये कह दे कि यश ने कभी हमें चर्च नहीं बुलाया। जब मैं नया नया विश्वासी बना था, मैं हर लड़के को कहता था चर्च चलो। हर गली के बंदा जो टकरता, कहते मैं इस संडे तुम्हारे साथ चर्च चली। कौन सा गली का आदमी टकरता था मैं? हालेलुया। कभी रिश्तेदार के घर गए, उन्हें कहना तुम भी चलो चर्च। आज जो तुम शिवम को देख रहे हो, ये उन्हीं में से ही है। मैं अपने मामा के घर से मिलने के लिए गया था, और ये मुझे वहां बैठा हुआ मिला था बस, और मैंने इसको वैसे ही प्रचार किया परमेश्वर के बारे में 2018 में, और इसने कहा चलो मैं भी चलूंगा। सोचो, आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। बच गया ना वो। पर तुम कभी अपना मुंह खोलते ही नहीं हो, कहीं जाके चुपचाप बैठे रहे। तो ये तक नहीं बताते कि हम खुद भी चढ़ जाते हैं। तुम पूरी कोशिश करते हो कि लोगों को कहीं पता ना चल जाए कि मैं मसीह हूं। लिखा, जो मेरा नाम लेने से शर्माता है, जब तुम्हारी बारी आएगी तब परमेश्वर कहेगा मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं जानता इसको। हालेलुया। एक सिस्टर ने कहा, मैं नहीं बताती किसी को, मैं नहीं बताती किसी को कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ। आज उसकी शादी हो चुकी है, और पता नहीं 6 या 7 साल हो चुके। 6-7 साल होने के बाद उसके घर पर बेबी नहीं हुआ। बच्चा अब पेट में उसके आता तो मर जाता अपने आप। अब सोचो, वो प्रेयर करवा रही है, और अब परमेश्वर नहीं सुन रहा। जो तुमने बोया वो काटो। आज वो भी, मैं नहीं जानता इसको, मैं भी नहीं जानता इसको। आज उसकी बारी, कल तुमने कहा, आज वो कह रहा मैं नहीं जानता तुझे। अरे इंसान, मेरे को ये नहीं समझ आती वो क्यों ये बात बार बार भूल जाता है। तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर है, तुम क्यों उससे पंगे ले? किसको अपनी अकड़ दिखाते? मैंने भी अकड़ दिखाई थी कितने दिन। आगे लाइन पे मैं आप सेवा कर रहा हूं। तुम्हारी मम्मियां तुम्हें समझा ले, तुम्हारी बहनें तुम्हें समझा ले, जिस दिन वो तुम्हारी अकड़ तोड़ेगा उस दिन तुम सेवा में उतरोगे। और क्यों उसे मजबूर करते हो कि वो तुम्हारा घमंड तोड़ दे? मैं एक ऐसा इंसान था जिसका हर 1-2 हफ्ते बाद एक्सीडेंट होता था। कभी हाथ फट गए, कभी मुंह फट गया, कभी पैर फट गए, कभी कुछ हो गया। आए दिन हम हॉस्पिटल में होते थे। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो दवाइयां खाओ। ये जिंदगी थी हमारे घर की। कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार। पर हमने परमेश्वर की बातों को समझा, हमने लोगों को प्रचार किया। उस वक्त मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया कि मसीह में आने के 4 साल बाद भी हम एक ऐसे घर में रहे जिस घर में नहाने तक का वॉशरूम तक नहीं था। सोचो, हम ऐसे घर से आए, हमारे घर में बाथरूम भी नहीं था, इतना छोटा सा घर था वो। रसोई भी नहीं थी हमारे घर, एक ही कमरा था, उसी में सोफा था, उसी में बेड था, उसी में टेबल था, उसी में टीवी था, उसी में बैठना, उसी में नहाना, उसी में खाना, सब कुछ उसी में था। और 4 साल तक मैं लोगों को प्रचार कर रहा था, परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा। सो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास अपने कुछ नहीं था। सोचो, मैं जॉब भी नहीं करता, मेरा काम कुछ भी नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे जेब में। तब भी हम लोगों का खर्चा करके उन्हें टिकट कटवा के मेट्रो से चर्च लेके जाते थे। हमारे पास कुछ नहीं था, हम अपना मुंह खोलते थे। कोई टकर जाए, कोई रिश्तेदार घर आ जाए,
उसको परमेश्वर के बारे में बताते थे और चर्च लेके जाते थे। कितने लोग ऐसे उद्धार पा चुके। हालेलुया। और जिन जिन चीजों का प्रचार मैंने किया था, आज वो चीजें मेरे पास मिल चुकी। अब सुनो ध्यान से, अब समझो। जिन जिन बातों को मैं बताता था लोगों को कि वो तुम्हारी जिंदगी में कर सकता है, पर मेरी जिंदगी में किया नहीं था, पर मैं वचन बताता था। हमारा पूरा परिवार इसी तरह प्रचार करता था। अब जो हम बताते थे वो हमें मिल गया। क्यों? तुमने एक आदमी को जाके बोल दिया, एक आदमी तुम्हें कहता है तेरे पास तो पैसे नहीं, ये नहीं है, तू तो परमेश्वर के लिए पागलों की तरह खर्च करता रहता है, ये तुम उसको एक वचन दिया है। बाइबल में लिखा, जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा 100 गुना करके काटेगा। उसने कहा, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे देने के लिए सब कुछ चाहता हूँ, तेरी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। तो मेरा परमेश्वर मुझे देगा एक दिन। तो अपना मुंह बंद रख। ये बोल के आप वहां से चले गए। अब बकायदा इसके कि एक्चुअल में ओरिजिनल बात देखी जाए तो आपके पास है कुछ नहीं, आप सिर्फ बोल के आ गए उसे। अब सोचो, अगर ये वचन पूरा नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में, तो तुमसे पहले बेइज्जती तुम्हारे परमेश्वर की होगी, तुम्हें पता? क्योंकि आप हवाबाजी तो उसी के सर पे मार के आए हो कि मेरा परमेश्वर देगा एक दिन। अगर उसने तुम्हें नहीं दिया तो तुम्हारी बेइज्जती दूसरे नंबर पे है, पहले परमेश्वर की होगी। कि लोग कहेंगे, देखा नहीं दिया ना तेरे परमेश्वर ने कुछ। इसलिए जब तुम प्रचार कर आते हो, अपने मुंह से बोल आते हो, तो ये परमेश्वर को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि अब तुम उसको बोल आए हो। अब परमेश्वर को ये बात पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर का नाम लेके उसको ये बात बोल के आए हो। पर अगर उसने क्या कहा कि हमें विश्वास करते हैं कि अंत के दिनों में मेरा भाई जी उठेगा, तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, अभी बुलाओ उसको, चलो कब्र पे, और लाजर को जिंदा करके घर ले आए। लाए कि नहीं लाए? क्यों? क्योंकि मरियम ये बात बोल चुकी थी, मेरा परमेश्वर उसे जिंदा कर सकता है। तो परमेश्वर आए और उसको 4 दिन के मरे हुए आदमी को जिंदा किया। जब तुम प्रचार करते हो, अपने मुंह से बोल देते हो, तो वो कंपलसरी हो जाता है परमेश्वर के लिए कि अभी पूरा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसने बात। हालेलुया। इस चर्च में से एक लड़का अपना घर छोड़ के निकला था नाइट प्रेयर के लिए। यही उसने बोला होगा अपने घर में, वो ये साबित करके निकला था कि मेरा परमेश्वर मुझे हारने नहीं देगा। मुझे थोड़े दिन अभी पिछले संडे गवाही सुनी ना उसकी, कह रहा 2 महीने बाद पापा ने वापस घर बुला लिया हमें। क्यों? तुमने प्रचार कर दिया पहले, अब परमेश्वर को बात पूरी करनी पड़ेगी। कितनों को आज तक आपने प्रचार किया है? कितने लड़कों को तुमने बताया कि गर्लफ्रेंड बनाना पाप है? कितनी लड़कियों को बताइए बॉयफ्रेंड बनाना पाप है? कितनों को बताया नशा पाप है, झूठ चुगली पाप है? कितनों को आज तक बताया? कितनों की आंखें खोली तुमने आज तक? कितनों की? तुम्हारी वजह से अगर कोई नहीं बदल रहा, तो ये भूल जाओ तुम्हारा परिवार बदल जाए। तुम खुद नहीं बदल रहे, तुम एक प्रचार हो। तुम्हें देख के तुम्हारे परिवार वाले आते हैं। तुम खुद प्रेयर करते नहीं हो, तुम कहते मेरे बच्चे प्रेयर नहीं करते। तुम करते हो क्या? नहीं, हम तो करते हैं, तो वो क्यों करेंगे? तुम खुद चर्च नहीं आते तो वो क्यों आएंगे? मैं आपको सच बात बताऊं, यहाँ जितने भी लोग बैठे, आधे से ज्यादा क्या बच्चे नहीं बैठे, ना इनका हस्बैंड बैठे। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए अभी ये मजाक की बात है। कल को जब वो तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे जब पाप में घुसेंगे, तब तुम यहाँ खून के आंसू ना रोए तो बताना फिर। अभी तुम्हारी मौज कट रही है, अकेले चले जाओ, अकेले आ जाओ चर्च। तुम्हें क्या लगता है हमेशा से चलता रहेगा क्या? आज जो हस्बैंड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो, तुम्हें चर्च भेज रहा है, कल वो तुम्हें कहेगा अगर यहाँ से बाहर निकली तो सदा के लिए चली जाएगी, और तुम कहोगे अभी तक तो ठीक था, इसको हुआ क्या? अभी तक तो 2 साल से ने कुछ कहा नहीं मेरे को, आज एकदम कैसे खिलाफ हो गया मेरे? वो होगा क्योंकि परमेश्वर ही थोड़ी काम करता रहेगा, शैतान भी तो आएगा, वो भी, उसकी भी तो बारी आएगी भी। जो लोग तुम्हारे पक्ष में हैं, जो लोग अभी तुमसे बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे तुम्हारे। हालेलुया। जितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हें लग रहा है नहीं मेरा लड़का मुझे कुछ कहता नहीं है, वो कहता मम्मी चर्च चले जाओ। अरे वो इसलिए तुम्हें कहता कि तुम जाओ और मैं नशा करने जाऊं, और तुम बड़ी भोली सी औरत बन के, हाँ मेरा लड़का तो मेरा सपोर्ट करता है।
मेरा आदमी मुझे कुछ नहीं कहता। अरे वो अपनी मौज के लिए तुम्हें चर्च भेज देते कि चल तू तो जा मेरी, ताकि तुम उनकी जान ना खाओ। हाँ हाँ तुम जाओ। आज जो तुम्हें मजाक लग रहा है ना, मैं अकेला बैठा, मेरे बच्चे मेरी वाइफ घर बैठी है, ये तुम्हारे लिए एक श्राप बन जाएगा। आने टाइम पे तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि शैतान तुम्हारी आंखों के सामने नशे में लेके जाएगा, लड़कियों में लेके जाएगा, और तुम फिर करते रहना प्रेयर, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज मेहनत करो, आज छड़ी उठाओ, आज अपने घर को लाइन पे लेके आओ। आज, कल नहीं, आज लेके आओ लाइन पे। आज घुटने टेको। टायर फट गया, फिर स्टेपनी ढूंढ रहे हो तुम, और स्टेपनी मिल नहीं रही, अब खड़े रहो सड़क पे। पहले ही टायर में हवा भरा के रखो, पहले ही पंचर चेक करा के रखो। जब कुत्ते ने काट ले फिर टेटनस के टीके लगेंगे, पहले नहीं लगवाए, अब मर रहा है देखो। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे पूछता हूं। उसने कहा ये हथियार है क्या, प्रचार करना, अपने परिवार को रोज बताना वचन के बारे में, रोज उन्हें बताना। अगर तू चर्च नहीं जाएगा तो तेरा ये नुकसान है, अगर तू नहीं जाएगा तो ये नुकसान है, नहीं जाएगा तो। अभी आ रहा ना पाम संडे, ईस्टर आ रहा अगले संडे, पूरा चर्च फुल होगा, जगह नहीं होगी यहाँ पे। क्या फायदा उसका, फायदा है कोई? हमारे बच्चे भी यहाँ होंगे, हस्बैंड भी यहीं खड़ा होगा, सब पूरा चर्च, बाथरूम भी भर दोगे तुम, सब फुल कर दोगे। क्या क्या उखाड़ लोगे एक दिन में, मैं तुमसे पूछता हूँ। तुमसे मनोरंजन करने आओगे क्या? क्या नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, ये होगा, क्या फायदा होगा? परमेश्वर जेन्युइन है, याद रखना। वो तुम्हारी ये हवाबाजी वाली बातों से खुश नहीं होता। देखो परमेश्वर इस महीने मैंने 20,000 रुपये बो दिए तेरे चर्च में, तो 11 महीने तुम गायब रहो, 12वें महीने आके तुम कहो मैंने 50,000 परमेश्वर के भवन में दान दे दिए, तो क्या उखाड़ ले तुम? उसको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा समर्पण चाहिए। उसने क्या कहा, घुटने तुम्हारे टिके होने चाहिए। मेरा पैसा तो तुम बाद में दोगे, अपनी प्रेयर, अपना एफर्ट सब बाद में दोगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? हमें एक बार एक पास्टर ने समझाया था चर्च के बारे में। आज 6 साल हो गए मुझे, मैंने एक संडे मिस नहीं किया। ऐसा कोई संडे नहीं आया जो मैं छोड़ के काम पे गया। 6 साल हो गए हमें। और जब मैं मसीह में नया नया आया था, मुझे पता था कि मैं सेवा करूंगा, मुझे पता था कि इतनी दुनिया मुझे सुनेगी, मुझे पता था कि ऐसे ऐसे भी चमत्कार होंगे चर्च में। नहीं पता। तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या तुम्हारे डिसीजंस हैं, परमेश्वर उस हिसाब से तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बना देता है। मैंने लोगों को अपनी मसीह जिंदगी में देखा है, आए गए वाला हिसाब करते परमेश्वर के साथ। आ गए आगे ठीक है, जिस दिन काम बढ़िया मिल गया उस दिन संडे छोड़ देते। मैंने कभी ऐसा नहीं किया परमेश्वर के साथ। तुमने कभी उसको इज्जत नहीं दी, इसलिए वहां तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे पे हाथ छोड़ते। क्यों? तुमने कभी इज्जत नहीं करी परमेश्वर की। तुम्हें लगता है इज्जत ये है कि तुम्हारा लड़का तुमसे आप करके बात करता है? नहीं, तुम्हारी इज्जत ये है कि अगर तुमने अपने परिवार में बात बोल दी कि चर्च जाना है, तुम्हारी एक आवाज में पूरा घर चर्च जाता है। ये इज्जत होती है, ना कि ये कि तुम्हारा आगे कोई हाथ जोड़े खड़ा है। तुम्हारी कोई घर में नहीं सुनता, ये तुम्हारी बेइज्जती है। तुम आज भी अकेले बैठे हो चर्च में, यहाँ लेडीजों से पूछो 10-10 साल हो गए चर्च जाते को, प्रभु को मानते, आज तक उनका परिवार चर्च नहीं आया। आज तक अपने पति को ये नहीं समझा पाई कि तुम्हें ऑफिस की छुट्टी लेनी और चर्च जाना जरूरी है। अभी तक अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाई कि एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा तो मर नहीं जाएगा तुम, कोई तूने दुनिया में टॉप नहीं मारना यहाँ पे। आज तक अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाए वो लोग। और ये लोगों के हमने 30 मार खान बनते हैं तो 10 साल से पुराने मसीह हैं, कोई फायदा नहीं उसका। तुम कुछ नहीं कर पाए, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। 30 मार खां वाली बात ये होती है कि तुमने कहा मैं 4 साल से आ रहा हूँ और मेरा पूरा खानदान चर्च आता है, मेरा पूरा खानदान बपतिस्मा ले चुका है, मेरे को 6 साल हुए, मैं आज चर्च में बैठा हूँ, मेरा परिवार सेवा कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ मेरा पूरा परिवार बपतिस्मा ले चुका है, पूरा परिवार सेवा कर रहा है। ये होती बात है, अभी बंदे ने 5 साल में कुछ करके दिखाया है। और सिर्फ मेरा परिवार नहीं, हजारों परिवारों को बचा चुका हूँ,
हजारों लोगों कितने लोग बपतिस्मा ले चुके। हालेलुया। तुम्हारी वजह से एक चींटी ने भी बपतिस्मा नहीं लिया आज तक। एक कबूतर तक ने तुमसे बपतिस्मा नहीं लिया और तुम ये हवा छोड़ रहे हो। अरे हम बहुत पुराने मुझसे, क्या फायदा उसका। अभी तक तुम्हारे घर में ये कलेश हो रहा है, चर्च जाना कि शादी में जाना। तुम 5 साल में यही नहीं डिसाइड कर पाए। हालेलुया। ये बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये पास्टर नहीं बताते, क्योंकि पास्टर को डर होता है चर्च खाली हो जाएगी। हालेलुया। पास्टर को हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैं ऐसा वचन दूंगा तो कलीसिया छोड़ के भाग जाएगी। मैं आपको कहता हूं जाओ यहां से। सारी जिंदगी मीठा रसगुल्ला खाओ और शुगर के मरीज बन जाओ, या सारी जिंदगी कभी कभी मीठा खाओ और कभी कभी करेले खाओ, जिंदगी सुकून से चलेगी। आगे ना। मैं एक पास्टर से मिला थोड़े दिन पहले, कहते हमने आपकी वीडियो सुनी थी यूट्यूब पे। अच्छा, कहते पर मैं आपसे एक बात कर, बहुत सीनियर पास्टर थे। मैं कहा हाँ जी बताओ। मिलने आए चर्च में, कहते आप ना मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप पूरा वचन ना खोल के बता देते हो, तो हम नहीं बता सकते ऐसे, हमें थोड़ी शर्म आती है। ये पास्टर के शब्द थे, मैं मतलब समझा नहीं है। कहते जैसे आप पाप के बारे में खुला प्रचार करते हो कि ये काम करने वाला पाप है, ऐसा करोगे तो, कहते हम ऐसे नहीं बोल सकते अपनी कलीसिया को। तो मैंने उनको वहीं खड़े खड़े जवाब दिया। मैंने कहा यीशु मसीह को लोगों ने पत्थर क्यों मारे थे, क्यों उसको सलीब पर चढ़ाया था? वजह पता है? कहते हमारे पापों के लिए। मैं नहीं, बाइबल दोबारा पढ़ो। लिखा यीशु मसीह उन पर दोष लगाते थे कि जो तुम काम कर रहे हो बेटा ये गलत है, तुम बर्बादी की तरफ जा रहे हो। किसने कहा तुम करो? भाई कोई गुरु नहीं हो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम मच्छर को तो उंगली से निकाल लेते हो, ऊंट खा जाते। छोटे छोटे पाप तो निकाल देते हो, बड़े बड़े पापों को तो चलता इतना था। इसलिए वो लोग यीशु मसीह से सड़ते थे और इसलिए हमने सलीब पे चढ़ाया। अगर यीशु मसीह ये कहते नहीं यार जो कर रहा बढ़िया कर रहा चलता रहे सही, तो मारता कोई कोने? मारता कोई? यीशु मसीह ने वो प्रचार किया जो लोगों को सुनना पसंद नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को मारा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और पास्टर्स लोग आपको ये बात, हर पास्टर नहीं, सारे पास्टर नहीं, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो सही प्रचार करते हैं और उनकी कलीसियाएं सही चल रही है, सही पाप में नहीं चल रही। पर जो पास्टर सच्चाई छुपा देता है और सिर्फ यही प्रचार करता है, तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा, तुम्हें परमेश्वर ये भी देगा, तुम्हें पर वो ये नहीं बताता। वो दे क्यों नहीं रहा? वजह तो बताओ। वो बताता नहीं कोई। मैं YouTube पे प्रचार करूं चाहे यहाँ प्रचार करूं, जो सच्चाई है मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई साहब ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, तुम देखो क्या करना है। चर्च में जो लड़के नाइट प्रे करते हैं मैं इनको भी यही बोलता हूँ, मैं कहा जो तेरी हरकतें हैं ना तू कुछ नहीं कर सकता, तू फिजूल बैठा है यहाँ पे। मैं समझा रहा था एक लड़के को यहाँ पे, अब वो चर्च आएगा तो मैं आऊंगा, ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। अब सोचो वो कल मेरे सामने बैठा, मैं कहा वो आया तो तू आया हुआ है, अगर वो नहीं आएगा तो तू भी नहीं आएगा, यही बात है। तो मैं कहा तू कर क्या रहा है फिर यहाँ आके? तू प्रेयर करने थोड़ी आ रहा है, तू तो उसके चक्कर में आ रहा है बस। तो तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, यहाँ रात भी जाग रहा है, यहाँ पे नींद भी खराब कर रहा है अपनी, उपवास भी कर रहा है, और कर किसके लिए रहा है? उसके लिए कि वो कर रहा है। परमेश्वर से आपको अपना प्यार तो है ही नहीं कोई। अपना प्यार क्या होता है? अपना प्यार क्या होता है? कि बाहर एक आदमी आके कहता है कि प्रभु आपकी माँ और आपके भाई बाहर खड़े में आपको बुला रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं मेरे माता और मेरे भाई और मेरी बहन वो हैं जो एक कलीसिया में बैठे हुए, उन्हें बोलो इंतजार करें। समझे कि नहीं समझे? इसे कहते हैं परमेश्वर से प्यार। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा मम्मी आई है, वो 2 मिनट बाइबल पकड़ में आ रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा था। प्रेयर चल रही है, फोन आ गया, 1 मिनट मम्मी का फोन आया, मैं फोन डाल दूं। ये हरकत करी थी यीशु मसीह ने। उसने उन्होंने कहा वो खड़े होने खड़ा रहते, पहले सेवा खत्म होते फिर बात करता हूँ। हम चर्च चल रहा है फोन उठा लेते, प्रेयर चल रही है फोन उठा लेते,
तो तुमने इज्जत थोड़ी दी परमेश्वर को। तुम क्या प्रचार कर रहे हो अपने परिवार को कि देखो मैं भी ये कर रहा हूं, तुम भी ये करो। आपको पता है हमारे घर में जब मेरी बड़ी बहन से विश्वास में थी तो उसको देख देख के हमने प्रेयर शुरू करी थी, क्योंकि वो भी प्रेयर, वो रात भर प्रेयर करती थी, उपवास करती। तो मैंने भी क्या करा, मैंने भी करनी शुरू कर दी। सोचो अगर मेरी बहन कभी नाइट प्रेयर ना करती तो मैं कभी उसको देख के करता क्या काम। सोचो आज मैं नाइट प्रेयर करता हूँ। तुम लोग जब 10 बजे सो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे क्या रात को प्रेयर करेंगे। अम्मा तो हमारी सो गई जो नसीहतें दे रही थी सुबह से, खुद तो 11 बजे बेहोश हो गई। अब कौन प्रेयर करेगा। चलो भाई सारे सो जाओ। ये तो आपके घर माहौल बना हुआ है। आपको पता है परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे घर को लीड करता है, पूरे घर की अगुवाई करता है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है। सोचो अगुवाई करने वाला आदमी हरकतें उतर जाए तो, खुद पाप में गिर जाए तो, खुद पाप करता रहे सारा दिन तो क्या करेगा परिवार में। आपको कभी आपके बच्चों ने प्रेयर करता नहीं देखा, तुमने कभी अपने घर प्रचार नहीं किया। जब हम चर्च से घर आते थे ना तो हमारे घर वाले परमेश्वर को तो मानते नहीं थे, हमें गालियां पड़ती थी। हम रात को 11-11 बजे सेवा करके घर घुसते थे, चर्च में बैठे रहते थे, 2-2 दिन बाद घर आते थे। तो पता है जब घर आते थे हम तो जितना देर हम घर रहते थे, जितने दिन हम हफ्ता भर घर रहते थे, सारा दिन वचनों से अपनी मम्मी को सुना सुना करके जिंदगी खराब कर देते थे। मैं कहा मम्मी जो है ये जो तुम कर रहे हो ना ये सब बेकार है। वचन में ये लिखा है अगर तुम ये करोगे तो मरोगे। अच्छा फिर बात बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बैठे फिर से सुनाना शुरू कर दिया मैंने कहा वचन में लिखा है अगर तुम ये हरकतें करते रहोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। फिर चुप हो गए। फिर 2-3 घंटे बाद फिर मैं कहा जो तुम ये करते हो ना सारे, तुम चर्च नहीं जाते हो हमारे साथ, तुम देख रहे हैं कि हमारे पीछे आओगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वही परमेश्वर है। फिर थोड़ी देर बाद रात हुई, फिर सुनने शुरू। मैं कहा तुम्हें बाबा के चक्करों में मत लगो, परमेश्वर के पीछे लगो, सब बेकार, ये खुद मर जाएंगे। फिर चुप। मतलब सारा दिन हमने पटाखे देते रहना, सारा दिन हमने जलील करना वचनों से, हमारी आदत थी। सारा दिन हम सुनाते रहते थे कुछ ना कुछ, कहीं तो बेइज्जती महसूस होगी और एक दिन हो गई आज सेवा कर। सच हो, मेरी बहन हर हफ्ते मेरे को कुछ ना कुछ बोल के जाती थी। मैं चर्च जाता नहीं था कि ये ऐसा है, ये लड़कों के साथ घूमता है, ये चर्च है, बहुत बेइज्जती होती थी मेरी। एक दिन मैंने कहा चलो यार चल ही लेते हैं। सोचो वो दिन आज का दिन है। तुम्हारे बोले गए शब्द, तुम्हारी की गई बेइज्जती किसका जीवन बदल देगी। पर तुम क्या करते हो घर जाके, तुम ये भी नहीं बताते कि हम आए कहां से, तो प्रचार क्या करोगे आप घर पे जाके। अगर तुम्हारा हस्बैंड 3 घंटे घर पे है तो 3 घंटे उसको सिर्फ परमेश्वर की बात बतानी। उसको बताओ अगर तू चर्च नहीं गया तो तेरे को क्या नुकसान है। अगर तू नहीं गया परमेश्वर के पास तो क्या नुकसान है। खोलो जरा स्वर्ग नरक की किताब, उसके आगे बताओ जरा कौन सा पकौड़ा तलता ऊपर वो आया ना, लाइन में देखना महीने भर, पर तुम कभी उसको बताते नहीं। वो कभी नहीं डरता परमेश्वर से, उसके अंदर तुम्हें डर पैदा करना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं बोलते घर जाके, अपने ऑफिस में जाके कभी तुम प्रचार नहीं करते, अपनी ड्यूटी पे जाते हो वहां कोई प्रचार नहीं करते, किसी रिश्तेदार के घर जाते हो वहां प्रचार नहीं करते, चुपचाप जाते हो, चुपचाप वापस आ जाते हो और सोचते हो परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं। मैंने तुम्हें कहा अगर तुम प्रचार करोगे आज से, जिस चीज से तुम ठीक होना चाहते हो वो दूसरे को बताओ। तुम खुद बीमार हो, लोगों को बोलो चर्च चलाकर ठीक हो जाएगा, एक दिन तुम भी ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक आदमी ठीक हो गया। तो जो तुमने बोया वो तुम काटोगे। तुम पाप से नहीं निकल पा रहे, दूसरे को बोलो तू चला करो, तू पाप से बाहर आ जाएगा, सुधर जाएगा, चल चर्च चला कर, तुम एक दिन तुम भी सुधर जाओगे। जो तुम अपनी जिंदगी में होता हुआ देखना चाहते हो वो दूसरों की जिंदगी में करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करोगे आज से, क्या करोगे बोलो। एक सिस्टर का हमारे पास मैसेज आया, वो अपने पैसों से चर्च के कार्ड छपवा रही। अभी अगले संडे शायद आपको मिलेंगे। इस चर्च के अपने पैम्पलेट भी छप रहे हैं जो आपको मैं दूंगा अभी प्रचार करने के लिए।
सोचो, लोगों की बुद्धि खुल रही है अभी यहाँ पे। नहीं तो जब हम नए नए चर्च में जाते थे तो हमारे साथ पैसे वाले लोग बैठे होते थे और पास्टर चीख चीख के मर जाता था कि परमेश्वर का काम करना। कहते थे हमारे पे 100 रुपए पड़े और मेरे को पता था 1 करोड़पति आदमी बैठा है। ये हालत थी मसीहों की। पर अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पास्टर खुद नहीं कुछ बोलते इसलिए कलीसिया नहीं कुछ करती। पर मैंने आपको बताया, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, हर किसी के लिए यही वचन है कि अपना भेंट निकालो, चढ़ाओ। यही नहीं कहता पास्टर के लिए थोड़ी लिखा है, कलीसिया के लिए लिखा है। अगर तुम्हें मैंने कहा है तो मेरे को तुमसे ज्यादा बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम कभी उधार लोगे नहीं, उधार दोगे लोगों को। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, तुम उधार लोगे नहीं, दोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर कब? जब तुम परमेश्वर के लिए अपनी चीजों को बोलोगे, प्रचार करोगे, लोगों को बचाओगे, लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करोगे। आज से क्या करोगे? आज से तुम लोगों को पाप के बारे में बताओगे। जो तू कर रहा है ये पाप है। ये तेरे लिए नॉर्मल बात हो सकती है, पर इसकी सजा आगे चल के तुझे तेरे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। हालेलुया। तो मुझे समझाओ, अगर वो चर्च आएगा, उसको तो मैं चर्च की वीडियो वगैरह शेयर करोगे, वो चर्च आएगा, वो बचाया जाएगा। मैं भी यहाँ से कुछ साल पहले ऐसे ही बचा। तुम किसी से भी मिलोगे, क्या करोगे? प्रचार करोगे, उसको बताओगे जो तू कर रहा है वो गलत है, और तू मेरे साथ चर्च चलिए, मैं तेरे को फोन करूंगा, पैसे नहीं, मैं तेरे पैसे भरूंगा, तो चलिए, तेरी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और अगले 2 मिनट प्रार्थना में जाओ। सभी जन प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे प्रचार करने वाला आत्मा दे, मैं प्रचार करने वाली लड़की बनूं, मैं प्रचार करने का मुझे हृदय और मन दे। मुझे आलस की आत्मा से दूर कर, मेरे मुंह को खोल दे कि मैं तेरे लोगों को तेरे बारे में बता सकूं। ऊंची 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 आवाज में प्रार्थना करो और मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे प्रचार करने वाला लड़का और लड़की बना, मैं लोगों को बता सकूं पाप के बारे में, तेरी पवित्रता के बारे में, और खुदावंद लोगों की जिंदगी सुधर सके। करो ऊंची आवाज में प्रार्थना सभी जन, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो पूरी चर्च। मैंने जितना वचन सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। ये वचन मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा में ग्रहण किया जाए। मैं कभी इस वचन को ना भूलूं। मैं जब जब अपने घर वालों से किसी से मिलूं, मैं उसे प्रचार करूं, उसे यीशु मसीह के बारे में बताऊं। मांगो परमेश्वर से उस आत्मा को, सामर्थ को। ऊंची आवाज में अपने होठों को खोलो, करो प्रेयर, हाथों को उठा के, प्रभु मुझे प्रचार करने वाला लड़का और लड़की बना यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। जितना वचन मैंने सुना, इस सामर्थ को मैं अपने अंदर सोख लेता हूं। अब जब मेरे ऊपर प्रार्थना की जाएगी तो इन वचनों के द्वारा मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा यीशु के नाम पे। अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ, अपने बीजों, अपने दृष्टांतों, अपने